ये छात्र छात्राओं, हमारे बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार में हमने अपने पिछले लेक्चर में जैन धर्म के दार्शनिक पक्ष के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से उन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से उन दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया है कि किस प्रकार से जीवन होता है, किस प्रकार से आत्मा है, किस प्रकार से पुनर्जन्म है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। इन सब की प्राप्ति के लिए जैन धर्म के अंदर कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। वो सिद्धांत हैं, उनमें सबसे पहला सिद्धांत है त्रिरत्न। जैन धर्म में ज्ञान व आचरण दोनों पर समान रूप से बल दिया गया है, यानी ज्ञान जिस प्रकार का ज्ञान है उसी के अनुरूप हमको आचरण करना है। वर्तमान जीवन में कर्म फलों का संचय रोकने तथा पूर्व जन्म के कर्म फलों का नाश करने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। त्रिरत्न का तात्पर्य है कि वे तीन मार्ग जिनके माध्यम से हम आचरण के रूप में उस समस्त दर्शन को व्यवहार में ला सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये त्रिरत्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि जीव अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात वो जो सात दर्शन हैं जिन्हें हम पुद्गल, बंधन, आश्रव, संवरा, निर्जरा आदि कहते हैं, उन सब का ज्ञान हो जाना और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में उसको उतार सकें, वो सम्यक दर्शन है। जो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं: गति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। इनके माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से जब हम उस ज्ञान को संशय रहित होकर के और श्रद्धा व आस्था के साथ उन्हें हम मानते हैं, तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात जैन शास्त्रों व दर्शन में निहित ज्ञान के प्रति संशय रहित श्रद्धा व आस्था सम्यक दर्शन कहलाती है। जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है और जो आस्था है वह सम्यक दर्शन है। और उस आस्था को, उस ज्ञान को पूरी तरह से जानकर उसे जीवन में लागू करना सम्यक चरित्र है। अर्थात जिस ज्ञान को पूर्णतः जाना जा चुका है उसके प्रति श्रद्धा तथा उसे जीवन में लागू करना सम्यक चरित्र है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके, दर्शन में आस्था रख के और उसे जीवन चरित्र में उतार करके हम अपने जीवन के मार्ग को उन्नत और प्रशस्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। इस त्रिरत्न को मानने के लिए, इस त्रिरत्न का अनुसरण करने के लिए क्या करना है? 5 महाव्रतों का पालन करना है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जैन धर्म में नैतिकता तथा आचरण पर विशेष बल दिया जाता है। आचरण हमारा नैतिक होना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें हमारे मन में विकार उत्पन्न करें, वे समस्त प्रवृत्तियां जो हमारे मन में विकार उत्पन्न कर रही हैं, उन समस्त काशाओं पर जो हमें इस जीवन में संलग्न कर रही हैं, उन पर अंकुश लगाना है तथा आत्मा को पाप से बचाना है। उसके लिए 5 महाव्रतों की पालना करनी आवश्यक है। ये 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का ये जो 5 महाव्रत हैं, इन 5 महाव्रतों की सबसे प्रमुख बात यह है कि ये मनसा वाचा कर्मणा होने चाहिए, यानी मन, वचन और कर्म तीनों रूप में हमें इन 5 महाव्रतों की पालना करनी है। सबसे पहला 5 महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य है हिंसा का पूर्णतः परित्याग। 2 प्रकार की अहिंसा की बात कही है, एक सूक्ष्म हिंसा और एक स्थूल हिंसा।
अहिंसा। स्थूल अहिंसा का तात्पर्य है जो हमें दिखाई दे रही है, यानी हम किसी के साथ में गलत व्यवहार ना करें, किसी की हत्या ना करें, किसी के साथ में हम बुरा कार्य नहीं करें। लेकिन सूक्ष्म अहिंसा का तात्पर्य है जो कि हमारे मन में है, और हमारे मन में है तो मन में भी किसी के प्रति गलत भावना ना रखी जाए, उसके अहित की भावना ना रखी जाए, वह सूक्ष्म अहिंसा कहलाती है। तो मन, वचन एवं कर्म से पूर्णतः हिंसा का परित्याग अहिंसा है। दूसरा महाव्रत है सत्य। जैन धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव सत्य एवं सुमधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अवस्था में ना तो कर्कश व्यवहार होना चाहिए और ना ही असत्य का संभाषण होना चाहिए। तीसरा पंच महाव्रत है अस्तेय। अस्तेय को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो चोरी ना करना, किसी की भी अनुमति के बिना उसकी वस्तु को ग्रहण ना करना। तो यहाँ भी मनसा वाचा कर्मणा का तात्पर्य है कि मन में भी कभी ये भाव ना आए कि मैं उसकी वस्तु बहुत अच्छी है, काश वो मेरे पास होती। वचन में भी ना आए और कर्म में तो आना ही नहीं है। तो बिना अनुमति किसी की भी वस्तु को ग्रहण ना करना अस्तेय, यानी चोरी ना करना अस्तेय कहलाता है। चौथा महाव्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरी आवश्यकता तो ये है तो इसका संग्रह तो मुझे करना ही है। नहीं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति पूर्णतः अनासक्ति का भाव रखना है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी है, यानी हमें भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए, पानी चाहिए जीवित रहने के लिए, और एक छत चाहिए रहने के लिए, तो वो कहीं भी किसी भी अवस्था में हमें मिल जाए। यदि किसी के यहाँ कोई भोजन बचा हुआ है तो वो भोजन ग्रहण करके मैं अपने पेट की क्षुधा को शांत कर सकता हूँ। तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो अनासक्ति का भाव है वह है अपरिग्रह। पांचवा और अंतिम महाव्रत, ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा भी व्यक्त किए गए थे, लेकिन इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, और वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि समस्त विषय वासनाओं से अपने आप को दूर रखना, कंचन कामिनी के संयोग से दूर रखना। और जैन धर्म में ये कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। क्योंकि जैन धर्म में भिक्षुओं और साधुओं के लिए 5 महाव्रत बताए गए और इतनी कठोर साधना है, तो जो गृहस्थ है, जो साधारण व्यक्ति है, वह इनकी पालना नहीं कर सकता है और जैन धर्म का विकास और प्रचार नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म ने गृहस्थों के लिए इन्हीं 5 महाव्रतों को 5 अणुव्रत में परिवर्तित किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यानी कि गृहस्थ जीवन की आवश्यकता के अनुसार इनके सूक्ष्म रूप को, इनको गृहस्थ जीवन के अनुरूप परिपालन करना, यानी गृहस्थ जीवन में भी अहिंसा का पालन करना, सत्य और सुमधुर वाणी का प्रयोग करना, किसी की अनुमति के बिना किसी की वस्तु को ग्रहण न करना, और गृहस्थ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उनके अतिरिक्त वस्तुओं का संग्रह न करना, और एक गृहस्थ को भी सिर्फ विषय वासनाओं में ही लिप्त नहीं रहना है, उन्हें अपने जीवन की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करने हैं। तो संयमित जीवनचर्या को अपनाना है। ये 5 अणुव्रत गृहस्थ जीवन के लिए जैन धर्म में हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद जैन धर्म में 10 लक्षणों की बात कही गई है कि
ये तो पंच महाव्रत हैं जिनकी पालना करनी है, वो जो त्रिरत्न हैं जिनके अनुसार हमें जीवन चलाना है। ये 10 लक्षण हैं जिनमें व्यक्ति अपने चरित्र का विकास करेगा, उन्नति करेगा। ये 10 लक्षण हैं उत्तम क्षमा। सब ये कहा भी गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर व्यक्ति ही किसी को क्षमा कर सकता है, कमज़ोर व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। तो हमारे मन में दूसरे के प्रति क्षमा का भाव होना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण है उत्तम क्षमा। दूसरा है उत्तम मार्दव, अपने गर्व को पूरी तरीके से समाप्त कर लेना उत्तम मार्दव है। तीसरा है उत्तम मार्जव, अपने जीवन को इस तरीके से तपाना है, इस तरीके से उसका मार्जन करना है कि वह उत्तम हो सके, वह श्रेष्ठ बन सके। उत्तम शौच, शौच है सफाई। तो मन में से और कार्य में से अपने जितने भी विकार हैं उन विकारों का परित्याग कर देना उत्तम शौच है। उत्तम सत्य, हमें सत्य का ही सहारा रखना है। उत्तम संयम, संयमित जीवन का ही पालन करना है। उत्तम तप, तप और साधना के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। उत्तम अकिंचन, सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है, वह है उत्तम अकिंचन। उत्तम ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 10वां है उत्तम त्याग, धीरे धीरे जीवन की समस्त चीज़ों का त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, तप और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर प्रेरित करना। जैन धर्म में व्रत एवं तपस्या पर अत्यंत बल दिया गया है। उनका मानना है कि आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को शुद्ध रूप में लाने के लिए, आत्मा का मार्जन करने के लिए व्रत व कठोर तपस्या करनी आवश्यक है। जैन धर्म ने कहा है कि व्यक्ति को जीवन में 18 पापों से दूर रहना है। ये पाप कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, कलह, द्वेष, दोषारोपण, चुगली, असंयम में रति, निंदा, छल कपट और मिथ्या दर्शन। हम जब इन 18 पापों से दूर रहेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, हमारी आत्मा विशुद्ध रूप में आकर के मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ेगी। जैन धर्म का एक विशिष्ट सिद्धांत है जिसे स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। यह सिद्धांत अपने आप में इतना अनूठा है, यह सिद्धांत व्यक्ति को इतना उदारवादी बताता है। इस सिद्धांत में क्योंकि 7 पद हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सप्तभंगिनय सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन धर्म का मानना है कि सत्य हमेशा सापेक्षित होता है, अर्थात निरपेक्ष सत्य या एब्सोल्यूट ट्रुथ, अंतिम सत्य जैसी कोई बात नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं और उसे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूप में देखा जा सकता है। तो सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं और कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका पक्ष पूर्ण रूपेण सत्य है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। जैन धर्म कहता है कि एक बार अंधों के गांव में एक हाथी गया। जब वो हाथी गया तो उन अंधों ने उसे छू करके उसके बारे में अपना दृष्टिकोण रखा। जिस एक व्यक्ति के हाथ में उसकी सूंड आई, उसे स्पर्श करके उसने देखा और कहा कि यह एक सर्प है। एक व्यक्ति के हाथ में उसके पांव आए, उसने पांव को देख करके कहा कि यह एक स्तंभ है। एक व्यक्ति के हाथ में उसकी पूँछ आई, उस पूँछ से उसने छूकर देखा और कहा कि नहीं, ये एक रस्सी है।
एक व्यक्ति के हाथ में उसके बड़े बड़े कान आए और उसने कहा कि यह तो सूप है जिससे कि अनाज को छाना जाता है। एक समय हाथी बैठा हुआ था, एक व्यक्ति उससे टकराया और उसने कहा कि यह तो एक दीवार है। वस्तुतः वह एक हाथी है, लेकिन हर व्यक्ति ने उसे अपने रूप में महसूस किया और उसने उसकी व्याख्या अपने हिसाब से की। तो सत्य के इस सापेक्षित स्वभाव को जैन धर्म में 7 चरणों में व्यक्त किया गया है। पहला, स्याद अस्ति, शायद है। दूसरा, स्याद न अस्ति, शायद नहीं है। तीसरा, स्याद अस्ति च नास्ति च, शायद है भी और शायद नहीं भी। चौथा, स्याद अव्यक्तम, शायद कहा नहीं जा सकता। पांचवा, स्याद अस्ति च अव्यक्तम, शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता। छठा, स्याद न अस्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। और सातवां, स्याद अस्ति च न अस्ति च अव्यक्तम, शायद है भी नहीं भी और कहा नहीं जा सकता। अर्थात किसी भी एक तथ्य को हम एक रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे एक ग्लास में यदि आधा पानी है तो वह आधा खाली है, वह भी सत्य है, और वह आधा भरा हुआ है, यह भी सत्य है। और उस आधे खाली में कोई व्यक्ति वायु देख सकता है तो वह उसे पूरा भरा हुआ भी मान सकता है। तो ये दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है, जिस रूप में उसे देखा जा रहा है उस रूप में उस सत्य की व्याख्या की जा रही है। यानी सत्य सापेक्षित है, निरपेक्षित नहीं है। इस प्रकार स्यादवाद जैन दर्शन का अत्यंत उदार एवं सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद हम ये कहते हैं जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया गया। उनका ये मानना है कि ये आत्मा है, जो आत्मा है वह अजर और अमर है और यही जन्म लेती है। इस आत्मा के संबंध में उन्होंने एक बड़ा अनूठा सिद्धांत रखा और वह है अनेकात्मवाद। आत्मा के अस्तित्व को वेदों में भी माना गया है, लेकिन उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश माना है और यही आत्मा सभी में समान रूप से निवास करती है। किंतु जैन धर्म में आत्मा की एकता को स्वीकार नहीं किया गया। उनका मानना है समस्त जीवों में अलग अलग आत्मा का निवास है और इसके लिए वो ये तर्क देते हैं कि यदि आत्मा एक होती तो प्रत्येक व्यक्ति का गुण, कर्म और स्वभाव एक दूसरे से भिन्न नहीं होता। क्योंकि आत्मा अनेक हैं, इसीलिए समस्त जीवों के गुण, धर्म और स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। अगला सिद्धांत है अनीश्वरवाद व सृष्टि की नित्यता। जैन दर्शन में भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि यह सृष्टि नित्य है, सदा से विद्यमान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म में ये एक व्यावहारिक और दार्शनिक और आचरण में जो व्याख्याएं की गई, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उनके रूप में हम जैन धर्म को देखते हैं। कालांतर में जैन धर्म में भी जैन धर्म ने संघ की स्थापना की और संघ की स्थापना के बाद धीरे धीरे संघ में भेद और समुदायों में भेद उत्पन्न होने लगा और उसका परिणाम यह लगा रहा कि जैन धर्म में विभाजन हो गया। जैन धर्म में पहला संघ भेद महावीर स्वामी के काल में ही हो गया था। महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक व्यक्ति से हुआ था और महावीर स्वामी के समय में सबसे पहला सैद्धांतिक मतभेद जमाली नामक अनुयायी ने ही किया था और उसके चलते वह हजार धर्मावलंबियों के साथ जैन संघ से अलग हो गया। उसके पश्चात जैन धर्म का स्पष्ट विभाजन हमें भद्रभाव के समय में दिखाई देता है। भद्रभाव और उनके समर्थक कर्नाटक की ओर चले गए। उन्होंने कठोर मार्ग का अनुसरण करते हुए पूर्ववर्ती जैन धर्म को उसी रूप में
अपनाया और नग्न रहने लगे, अतः वे लोग दिगंबर कहलाए। दूसरी तरफ स्थूल भद्र के समर्थकों ने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया और इसलिए वे लोग श्वेतांबर कहलाए। आज इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और बाकी कंक्लूसिव बात हम करेंगे अपने